हेलो एवरीवन। आज का वीडियो जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये गलती मैंने खुद करी थी, इसलिए मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आप कौन सी गलती ना करें जब यदि आप जो है वो अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हैं तो। और जो है वो गलती क्या है, वो गलती ये है कि आप रॉन्ग रीज़न से मोटिवेटेड जब होते हो फॉरेन कंट्रीज़ में आने के लिए, तो जो है वो गलत रीज़न है। आपका जो भी मान लीजिए आप किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं ना, वो डिसीज़न आपका इस बात के ऊपर बेस होना चाहिए कि आपकी कैपेसिटी क्या है और आप जो है वो मतलब आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप कौन सा काम करना चाहते हैं। बहुत बारी ऐसा होता है कि लोग मुझको बोलते हैं कि हम इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि इंडिया में हमारी सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये दुनिया ऐसी है ना कि यदि आप किसी को अपनी मजबूरी बताओगे, लाचारी बताओगे ना, तो आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। और जैसे मेरे हाथ में तो ठीक है, मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है कि है ना मैं आपको वीज़ा दिलवा सकूँ, आपका वीज़ा रिजेक्ट करवा सकूँ। पर ये वाली चीज़ मैंने गलती खुद करी थी। एक स्टोरी बताती हूँ आपको। एक यूनिवर्सिटी में एक बहुत पावरफुल लेडी थी, उनको मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई थी और तो वो चिड़ी हुई थी मेरे से। तो मेरे से वो बोली कि है ना इंडिया से यदि कोई आता है तो वो लैंग्वेज नहीं सीखते हैं, फलाना ढिमका, इस तरह की बातें कर रही थी। और तो मैंने जो है वो उनको तब पलट के बातें बोल दी। इवन वो बंदी जो है वो मेरे से कास्ट सिस्टम के ऊपर बात कर रही है, ऐसी अजीब सी बात कर रही है। खुद जो है बोलती है प्रोफेशनल होना चाहिए, इंडियंस प्रोफेशनल नहीं होते हैं, तो जो है और ख़ुद जो है वो अपने अपॉइंटमेंट में लेट आई थी। अभी ये सारी सिचुएशन जब हुई तो मैंने जो है उस टाइम रियलाइज़ किया कि देखिए ये कोई मोनार्की तो है नहीं, कोई आपका वीज़ा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो बंदा क्या कर लेगा, आपको वो जॉब नहीं देगा, आपको जो है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, या फिर ऐसा होगा कि है ना आपको जो है वो वीज़ा वो रिजेक्ट कर दे। जैसे पहले मेरे साथ में ये वाली चीज़ हुई थी कि मुझसे बोला, वीज़ा ऑफिसर ने पहली बार पूछा कि वहाँ जाके क्या करोगे, जर्मनी जाके क्या करोगे। तो मैंने क्या जवाब दिया पता है, हमला कुछ भी काम कर लेंगे। अभी यदि ये बात आपने किसी वीज़ा ऑफिसर के सामने बोल दी है ना, इसका मतलब आप समझ जाइए आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ये एक सिचुएशन है कि आपको जो है वो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी है, अपना सीवी इस हिसाब से बनाना है, डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, कौन सा जॉब करोगे आप। यदि आप यहाँ आते हो तो आप कौन सा जॉब करोगे, किस फील्ड में आप करियर बना सकते हो। नो मैटर, यदि आप जो है वो साफ़ सफाई भी करना चाहते हो ना, तो उस काम के लिए भी जो है वो आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी और अपना सीवी बनाना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट है जो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जब भी आप अब्रॉड जाने का डिसाइड करें तो वो डिसीज़न जो है इस बात के ऊपर बेस नहीं होना चाहिए कि आपकी लाइफ जो है वो आपकी कंट्री में कितनी ख़राब है, वो बल्कि इस बात के ऊपर डिपेंड करना चाहिए कि आपकी। अब देखिए बारिश हो रही है और इस सिचुएशन में भी मैं बाहर आके जो है वो वीडियो बना रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि इस चीज़ ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। कोई भी मुझे जो है वो बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, कोई भी मुझे यदि इंस्टाग्राम वगैरह में कांटेक्ट करता है तो वो पहला नंबर जो है वो अपनी बात बताते हैं कि उनकी लाइफ कितनी ख़राब है। भाई ये सब चीज़ें हमारे साथ भी हुई हैं और मैं भी इसी उसमें थी कि है ना कि जो है वो यदि आपकी लाइफ आपकी नेटिव कंट्री में ख़राब है या कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप एस्केप नहीं कर सकते हैं। और दूसरी एक बात होती है ना, जब भी आप किसी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में किसी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको क्या चाहिए होता है। इन लोग जो है वो सबसे पहले आपका ब्लॉक्ड अकाउंट बनवाते हैं। वो ब्लॉक्ड अकाउंट का मतलब क्या होता है कि चाहे आपका जॉब सीकर वीज़ा हो, चाहे स्टूडेंट एप्लीकेंट वीज़ा हो या फिर स्टूडेंट वीज़ा हो, इवन आपका यदि टूरिस्ट वीज़ा भी है, तो यदि आपके पास पैसे नहीं है ना तो वो आपको यहाँ या कहीं भी जाने का वो वीज़ा नहीं देंगे। पहले नंबर वो आपसे है ब्लॉक्ड अकाउंट में इतना अमाउंट, जैसे आप 1 साल के लिए आपको कितना पैसा चाहिए वो जो है वो कैलकुलेट करके एक अकाउंट में जमा कराते हैं और फिर उसके बाद आपको 1 साल का वीज़ा देते हैं। फिर उसमें क्या होता है, उस ब्लॉक्ड अकाउंट में आप जो है वो पर मंथ एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, वहाँ तक ही पैसे निकाल सकते हैं। और ये वाली चीज़ है तो क्या होता है, यहाँ आने में भी आपकी कोई सिचुएशन बदलने नहीं वाली है। उतना पैसा तो आपको पहले ही कमा के जो है वो किसी तरह से लोन लेके या किसी भी तरीके से जो है वो करना है। तो इसलिए बेटर मैं यही कहूँगी कि यदि आप जो है वो ये सोचते हैं, मतलब ये कोई रेमेडी नहीं है कि आप जो है वो दूसरी कंट्री में चले गए तो जो है वो सब चीज़ वो हो जाएगी। एक शरीफ इंसान के लिए, जिसके पास जो है वो एक मिडिल क्लास इंसान के लिए
यदि आप फॉरेन कंट्री में जाते हो और बड़ा जो है वो फाइनेंशियल बर्डन होता है। और फिर दूसरी एक बात क्या होती है ना, कल्चरल डिफरेंस इतना ज़्यादा है, लैंग्वेज का डिफरेंस इतना ज़्यादा है। तो क्या होता है कि यदि मैं यहाँ पे किसी को बोलती हूँ, पहली बात तो मेरी कोई लैंग्वेज नहीं समझता है। यदि मैं यहाँ पे किसी को बोलती हूँ कि मुझे फ़लानी परेशानी है, तो एक लैंग्वेज बैरियर है, चलो अपन ने जो है वो लैंग्वेज बैरियर क्रॉस कर लिया। फिर क्या होता है, फिर प्रॉब्लम आती है कल्चरल बैरियर की। लोग जो है वो आप कई बातें ऐसी होती हैं जो आप कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता सकते। कि जैसे मान लो आप दुनिया में किसी दूसरे कोने में जाके बोलोगे कि आपकी मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो उसके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो वो कहेंगे नहीं अरे क्या है, ओल्ड होते हैं लोग, हमारे भी तो पेरेंट्स की तबीयत ख़राब होती है, वो इस टाइप का। क्योंकि उन लोगों का इतना अटैचमेंट नहीं होता, वो अपने कल्चर को नहीं समझते हैं। या फिर जिस हिसाब से यहाँ पर बोलोगे कि इंडिया में बच्चे कैसे पाले जाते हैं, यदि आप ये वाली चीज़ यहाँ के लोगों को एक्सप्लेन करोगे ना, तो वो पुलिस को बुलवा के जो है वो बच्चा जो है वो चाइल्ड सर्विसेज के पास पहुँचा देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, लैंग्वेज का है और उसका है। उसके अलावा जो है वो इंडिया में लाइफ में ऐसा है, आपके जितने भी आसपास के लोग होते हैं वो आपकी मदद करते हैं, आपको पता होता है कि वहाँ का सिस्टम क्या है। बट मतलब इंडिया में या फिर आपकी जो भी नेटिव कंट्री है, वहाँ पे आपको पता होता है कि है ना आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है और कोई भी काम करने का सिस्टम क्या है। पर आप यदि किसी फॉरेन कंट्री में आते हो ना, तो आपको पता भी नहीं होगा कि ये क्राइम है और वो आपसे हो जाता है। जैसे गाड़ियाँ चलाने में यहाँ पे इतने बड़े बड़े फ़ाइन आ जाते हैं, हज़ारों यूरो के फ़ाइन आ जाते हैं किसी भी बात के ऊपर। यदि आपका ऐसा होता है कि अपने यहाँ बाथरूम में जो है वो आप पानी मतलब पूरा बाथरूम गीला करके नहाते हो ना, जब इंडिया में नहाते हो तो, पर यहाँ आओगे तुम यदि है ना पानी बाथटब के बाहर गिर गया, तो उसके कारण भी आपको जो है वो 10,000 या 5,000 यूरो का जो है वो फ़ाइन लग सकता है। तो ये सारी बातें हैं और जो है वो आपको बताना ज़रूरी था, मैं समझती हूँ। तो सबसे पहली गलती ये है कि आप अपना जो आप बिल्कुल भी नहीं करना, यदि आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जा रहे हो तो अपना मोटिवेशन सेट रखना, वहाँ जाके क्या करोगे वो वाली चीज़ सेट रखना, और फाइनेंसेस भी सॉर्ट आउट करना। नहीं तो जो है और जो सारा कंट्रोल है ना वो अपने हाथ में रखना। ऐसा नहीं कि आपने किसी को पैसा दे दिया कि वो आपका वीज़ा करा देगा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आप जो है वो जब भी किसी फॉरेन कंट्री में जाने वाले होते हैं ना, अधिकतर पैसा आपको ब्लॉक्ड अकाउंट में ही रखना पड़ता है, यही एक सिस्टम है। उसके अलावा यदि कोई और आपसे कुछ और बोल रहा है ना कि पैसे मांग रहा है, हमें 10 लाख दे दो तो हम आपको फॉरेन कंट्री पहुंचा देंगे। और दूसरा ये था, वॉर जोन में किसी को बोल दिया कि है ना हम आपको जो है वो उस जगह के थ्रू लेके जाएंगे। कभी सोचा है, कभी देखे, दंगे में भी देखा होगा आपने कि दंगों में भी जो है वो लोग घर के बाहर नहीं निकलते हैं। आपको उस जगह से जो है वो यूरोप में एंटर होना है, मतलब खुद ही सोच के देख लो कि आप अपने आप को कितनी बड़ी प्रॉब्लम में डालने वाले हो। तो बेटर यही होगा कि जब भी आप किसी फॉरेन कंट्री में जाने वाले हो ना, तो पहले उसके बारे में पता करिए, वहाँ के सिस्टम का पता करिए, वहाँ अपने लिए एक जॉब या फिर जो है वो पोजीशन ऐसी ढूंढिए कि जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया आपने, या फिर जो है वो आप अपने लिए जॉब ढूंढी। उसके अलावा देखो क्या है, 6 महीने का कम से कम बफर अपने पास रख के आना है। तो उतना पैसा इकट्ठा करना है और 6 महीने का बफर रख के फिर जो है वो ऐसी जगह आना है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इस चीज़ में मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, होता है, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं ऐसा पहले सोचती थी कि अरे यहाँ कंडीशन ख़राब है तो हम चले जाएंगे, बट उस चीज़ के लिए मैंने कीमत चुकाई है। हाँ, मुझे काफ़ी नुकसान भी हुआ है, 1-2 दफ़े जो है वो वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि है ना इतनी मतलब पता नहीं कितनी रातें जो है वो मैं अपना तकिया गीला कर कर के रो रो के सोई हूँ, मैं जानती हूँ। एक टाइम ये भी था कि जब जो है वो मैं फ़्लाइट में बैठी हुई थी इंडिया वापस जाने के लिए, और मैं सोच रही थी कि मैं अब कभी जो है वो इस जगह में वापस नहीं आऊँगी। तो देखिए सब कुछ होता है, पर अपन को अपने रास्ते खुद ही बनाने होते हैं। और दूसरी बात ये, किसी को अपनी मजबूरी मत बताइए, हंसते हंसते चलिए, खुशियाँ अपने आप आएंगी। इस दुनिया का एक उसूल है कि यदि आप खुश होकर वो करेंगे ना, तो ऐसा है, मान लीजिए आप खूबसूरत हैं, मतलब मेरा एक रीज़न तो ये भी है कि है ना मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, कि बिल्कुल हार्ट टू हार्ट बता रही हूँ, यदि आप जो है वो कैपेबल दिखेंगे, आपकी कोई वैल्यू दिखेगी ना, तो लोग लाके आपको हीरो का हार भी फ्री में दे देंगे, बोलेंगे हमारी तरफ से गिफ्ट है। पर यदि है ना आप रो रहे हैं और बोल रहे हैं मैंने 4 दिन से खाना नहीं खाया है, तो उस इंसान को रोटी नहीं मिलती है। दुनिया का बहुत कड़वा सच है ये। तो आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे।
चलिए फिर मिलेंगे अलग टॉपिक के साथ में। और यदि आपको कोई हेल्प चाहिए तो एज़ अ सिस्टर मैं यहाँ हूँ और मैं आपको हेल्प करूँगी। पर यदि आप मुझे तभी जब आप मुझे जो है वो प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ बोलें कि देखिए मुझे जो है वो फ़लानी फ़ील्ड में जॉब के लिए अप्लाई करना है, ये मेरा सीवी है, तो उसमें एडिटिंग है तो किया जा सकता है। पर यदि मुझे पता ही नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं तो ये सारी काउंसलिंग मैं हमेशा नहीं कर सकती ना। चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में मुझे बताना कि ये वीडियो आपके काम का है या नहीं। चलो बाय बाय। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन सोल इन यूरो। और जो आज का टॉपिक है